तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूगी वर्सेस वेजिटा का। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आज हम पहली बार वेजिटा को इस चैनल पर क्रॉस वर्स बैटल में यूज करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी गोकू वर्सेस यूगी निकाल रखा है और वीडियो मेरे चैनल पर भी अवेलेबल है। आप चाहो तो चेकआउट मार सकते हो। वैसे मेरा ये वीडियो बनाने का कोई खास टेंशन नहीं था। वेल आई होप नेक्स्ट वीडियो से हमारा वैंगलिंग आर्क स्टार्ट हो जाए। वेल आज की सारी वीडियो में हम बेसिकली यूगी के एक आउटवर्सल स्केल के ऊपर बात करने वाले हैं और ये प्रूव करने वाले हैं कि यूगी कैसे आउटवर्सल नहीं है। उसके अलावा आपको पता है कि हम यूगी की सबसे खास एबिलिटी जिसकी वजह से ये जाना जाता है उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे और उसी के साथ साथ हम वेजिटा के बारे में भी बात करेंगे कि क्या वेजिटा यूगी को डिफीट कर पाएगा क्रॉस वर्स बैटल में या यूगी उसे अपने थॉट से ही मार देगा। तो यह टाइम नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल अगर हम सबसे पहले बात करें यूगी के आउटवर्सल स्केल की, तो ये स्टेटमेंट जिसने भी दी है उसमें बताया गया है कि यूगी कॉन्सेप्ट और इमेजिनैरिटी के बियॉन्ड है तो वो आउटवर्सल होगा, लेकिन नहीं खाली किसी चीज के बियॉन्ड एग्जिस्ट करना और उससे कम्प्लीटली ट्रांसेंड करना या ऐसे ट्रांसजेंडर रिल्म को डिस्ट्रॉय करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यूगी के केस में वो सिर्फ कॉन्सेप्ट और इमेजिनैरिटी के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ना कि उससे ट्रांसेंड कर रहा है। तो ये फील्ड आउटवर्सल जैसे लेवल पर स्केल होने के लिए काफी नहीं है। लाइक अगर कोई भी कैरेक्टर यूनिवर्स के आउटसाइड एग्जिस्ट करे तो क्या उसके पास यूनिवर्सल लेवल अटैक पोटेंसी भी आ जाएगी? नहीं। इसीलिए इस बात को अच्छे से समझो। ये भी देख लेना कि उस स्टेटमेंट के क्वेश्चन में बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट और इमेजिनैरिटी है और आंसर में इस चीज के ऊपर एग्री नहीं किया गया। वहाँ सिर्फ यही बोला गया है कि डायमेंशन यूगी को रीच नहीं कर सकती क्योंकि वो एब्सेंस ऑफ डायमेंशंस है, इसीलिए उसके ट्रांसफर करने की कोई भी स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है। और ऊपर से ये स्टेटमेंट डेथ ऑफ द ऑथर फैलेसी में भी आ जाएगी क्योंकि अभी तक हमें सोर्स मटेरियल में यह क्लियरली नहीं दिखाया गया कि यूगी जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट और डायमेंशनैलिटी के बियॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो डेथ ऑफ द ऑथर फैलेसी की जो डेफिनेशन है उसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इस डेफिनेशन में इजीली फिट हो जाती है। और हाँ भाई, डायमेंशंस इसे रीच नहीं कर सकती, इसलिए ये जीरो डायमेंशनल होगा क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ डायमेंशंस है, ना कि वो डायमेंशनैलिटी के कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर करता है। तो इस चीज को भी याद रखना। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें वेजिटा की, तो गोल्डन फ्रीजा का जो आर्क था उस वक्त गोकू और वेजिटा एक साथ ट्रेनिंग करके ऑलमोस्ट इक्वल लेवल पर थे और हमें पता है कि बैटल ऑफ गॉड्स में गोकू पूरे यूनिवर्स 7 की डिस्ट्रक्शन करने वाला था और यूनिवर्स 7 में आफ्टर लाइफ जैसे रिल्म्स आते हैं जिनको मैं मल्टीपल वीडियोस में आउटवर्स से प्रूव कर चुका हूँ। राइट, अगर आप चाहो तो कुछ वीडियोस को मैं एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। अभी के लिए भी तुम ये देख लो कि आफ्टर लाइफ यूगी की तरह खाली कॉन्सेप्ट और इमेजिनैरिटी की बॉन्ड नहीं है, वो उससे लैक भी करती है और उसे ट्रांससेंड भी करती है, वो भी उस लेवल पर जहाँ पर उसे परसीव भी नहीं किया जा सकता। तो इन फैक्ट वेजिटा आउटवर्सल है, ना कि यूगी। और अगर तुम इस स्कैन को भी देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यूगी सिर्फ अपनी एबिलिटी से किसी को भी इंस्टेंटली किल कर सकता है, जो ये शो करता है कि यूगी यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। वो सिर्फ ह्यूमन लेवल का है अटैक पोटेंसी के मामले में। वेल अगर हम यूगी की एबिलिटी की बात करें तो हमें पता है कि वो अपनी एबिलिटी से किसी को भी इंस्टेंटली किल कर सकता है, लेकिन अब बात ये आती है कि वो उन लोगों को किल कर सकता है जिनका बुरा इरादा होता है। और अगर आप लोगों ने ड्रैगन बॉल सुपर का पहला आर्क यानी बैटल ऑफ गॉड्स देख रखा होगा, तो जब सुपर से गॉड में ट्रांसफॉर्म होने के लिए 5 नेक दिल सैयर्स की पावर चाहिए थी तो उनमें वेजिटा भी शामिल था। राइट, तो इसका मतलब है वेजिटा अब बदल चुका है, तो यूगी की एबिलिटी वेजिटा के ऊपर वर्क नहीं करेगी। लेकिन स्टिल अगर तुम क्रॉसवर्ड से बैटल में इस चीज को इग्नोर करते हो तो ये भी जान लो कि यूगी किसी को भी मारने के लिए अपने माइंड में एक थॉट सोचता है, तो सोचना भी एक टाइम बाउंड थिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि वेजिटा एक आउटवर्सल बीइंग है, तो पहली बात आउटवर्सल बीइंग क्रॉसवर्ड से बैटल में डायमेंशनल बीइंग्स को इजीली परसीव कर सकते हैं और वो उनसे इनसेसिबल होते हैं, लेकिन डायमेंशनल बीइंग्स उनको परसीव भी नहीं कर सकते तो वालजेडी सुपीरियरिटी की वजह से। और हाँ, ये ड्रैगन बॉल में की मदद से ही पॉसिबल है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो हाँ, यूगी का थॉट किसी भी काम का नहीं है, लेकिन स्टिल अगर तुम इस फैक्ट को भी इग्नोर करते हो तो मेरे पास इसका एक और सोल्यूशन भी है। तो सोचना एक टाइम बाउंड थिंग है, राइट। और वेजिटा के लिए बल्कि पूरे के पूरे ड्रैगन बॉल ऑफ कॉस्मोस के लिए जितनी आपकी पावर होती है उतनी आपकी स्पीड भी होती है। मतलब अगर वेजिटा के अटैक पोटेंसी आउटवर्सल है तो उसकी स्पीड इररिलेवेंट होगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि इररिलेवेंट स्पीड क्या होती है, तो ये स्पीड का सबसे हाईएस्ट टियर है। ये वो स्पीड का टियर है जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम को भी ट्रांसफर कर लेता है और आउटवर्सल रिल्म्स के अंदर इजीली मूव करता है। और जो यूगी की एबिलिटी है वो टाइम बाउंडेड है, तो जब तक यूगी वेजिटा को किल करने के बारे में सोचेगा उतनी देर में वेजिटा ही उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वेजिटा के पास इररिलेवेंट स्पीड है जो अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस को भी ट्रांसफर कर लेता है। तो भाई मैंने आपको बहुत सारे वैलिड रीजंस बता दिए हैं वेजिटा कैसे यूगी को डिफीट कर सकता है और कैसे यूगी की एबिलिटी वेजिटा के ऊपर वर्क नहीं कर सकती। तो नो डाउट इस
बैटल का विनर वेजिटा ही है। तो दोस्तों आज की सारी वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय।